जिस तरीके से नवलगढ़ में ये जो पिछले दिनों एक दलित बच्ची के साथ इतनी खतरनाक तरीके से जो घटना घटी, और मेरा ये मानना है ऐसे अपराधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे पे फांसी लटकाना चाहिए। और ये तो पुलिस प्रशासन है जिसने इतनी मुस्तैदी से इतनी जल्दी से इस रेपिस्ट को, और वो भी मैं तो कर रहा हूँ साइको रेपिस्ट को अरेस्ट किया है, ये अपने आप में एक मिसाल पेश की है। और जो 27 लोगों की टीम ने, डिप्टी साहब, शेर साहब, सब लोगों ने मिलकर इतने कम समय में इस अपराधी को, जो लंबे समय से ऐसे कांड कर रहा था और फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा था, उसको पकड़ा और इस घटनाओं पे अंकुश लगाया। इसके साथ साथ हम लोगों ने, क्योंकि हम जो अच्छा काम करता है, देखो राजनीति अपनी जगह है, बहुत से लोग हो सकता है राजनीति करने के लिए ऐसे मुद्दों पे चर्चाएं करते हैं, लेकिन मैं ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं करना चाहता। मेरा इतना ही कहना है कि जो अच्छा काम करे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, कोई भी हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और कोई गलत काम करे उसको तुरंत दंडित करना चाहिए। और ऐसे मामलों में लापरवाही कोई बरते तो उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित या उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यही हमने किया है कि आज नवलगढ़ में इस दलित बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हुई, उसमें इस टीम ने शानदार काम किया। मैं नहीं जानता इस टीम में कौन कौन है, लेकिन सबको बुला के पहली बार मैं, आपको पता है, डिप्टी ऑफिस में, और हमारे सभी पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों की इच्छा थी, हमारे सरपंचों की, हमारे मेंबर साहिबान की, कि हम सब लोग इस टीम का सम्मान करें। हम लोग एक साथ सारे इकट्ठे होकर गए आपके सामने, और उस पूरी टीम का हमने अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, और उनको एक सचेत भी किया है कि जो अच्छा काम करेगा उसको हम इस तरीके से गले भी लगाएंगे, उनका मान सम्मान भी करेंगे। और अगर आप लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे और गलत काम करेंगे, तो हमने हमारी सरकार रहते हुए भी गलत अधिकारियों के साथ आंदोलन करके उनको सजा दी है, वो दोबारा भी हम कर सकते हैं। प्रधान जी, पूरे मामले में 2 रातें पुलिस ने जागी है, कड़ा संघर्ष किया है, बाद में ये गिरफ्तारी हुई है। भविष्य में ऐसी गिरफ्तारी, मतलब ऐसे गुनाह न हो, उनके लिए क्या सजेशन देंगे? देखिए, ये तारीफ काबिल है कि कड़ी से कड़ी जोड़ के, और पुलिस ने 2 रात जग के मेहनत करके इस अपराधी को किया, पकड़ा है, और उसमें आमजन का भी काफी सहयोग रहा है। तो हमारे जनप्रतिनिधियों का, आमजन ने भी जितना सपोर्ट हो सकता था अपने कैमरोज में, रोशन में देख के उनको बताया, कोऑपरेट किया, एक दूसरे को कड़ी से कड़ी जुड़वाई। आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हमें एक सभ्य समाज में रहते हैं, हमें भी सचेत होना पड़ेगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई अकेले नहीं जाने दें, या कोई अकेला बच्चा किसी के साथ इस तरीके की दिक्कत में दिख रहा हो, महसूस कर रहा हो, तो हमें भी आगे बढ़ के उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग एक सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं। हम भारत का जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिया गया था, उस संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसका उल्लंघन चाहे कोई भी करेगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं। आपने ध्यान है कि आज इस दलित बच्ची के साथ हुआ, कल वो किसी भी बच्ची के साथ इस तरीके का अपराध हो सकता है, पहले झाझड़ में भी हो चुका। और पिछले दिनों, मतलब बात कई लोग कह देते हैं कि साहब आप सत्ता में नहीं हो इसलिए विरोध कर रहे हो, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार थी, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, हमारा राम राज्य था, उसमें भी सुनील शर्मा नामक सीआई ने, आपको पता है कि बघेरा की माँ बेटी के साथ अपराध हुआ, उस अपराध को किस तरीके से ढक दिया था, उसको हमने उजागर किया। और मैं स्वयं धरने पे बैठ के, और जो लंबे समय से तानाशाही कर रहा था, अपने आप में खुद मठाधीश बना बैठा था, उसको 45 मिनट में हमने यहाँ से निलंबित करवाया। क्योंकि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते। हम सब 36 कौम के लोग मिलजुल के सभ्य समाज में रहना चाहते हैं, और पुलिस और प्रशासन उसकी एक प्रक्रिया है, वो चाहे किसी भी सरकार की हो, उनका काम हम लोगों को न्याय दिलवाना है। लोगों का ये भी कहना है कि धरना प्रदर्शन हुआ, उसी के बाद में पुलिस है और एक्टिव हुई, तब तक डिले चल रहा था। देखिए, लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, जनप्रतिनिधि अपने काम करते हैं, और जहां न्याय नहीं मिलता, मैं कहता हूं जरूर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, और उस प्रदर्शन का जब तक रिजल्ट नहीं मिले उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे प्रशासन पे दबाव रहता है, यही एक स्वच्छ लोकतंत्र की प्रक्रिया है। शहर में घुसने का सर मुख्य रास्ता सर्किल यहाँ के, लेकिन सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, तो इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? देखिए, शहर हो चाहे ग्रामीण हो, आज शहर नगर पालिका क्षेत्र के अंडर में आता है,
मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल जो सरकारी सिस्टम के कैमरेज हैं वो भी चालू रहने चाहिए। इसके अलावा जो अच्छे अच्छे व्यापारी हैं, जिनके बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, उन सब लोगों ने भी कैमरे लगा रखे हैं, नहीं लगा रखे हैं तो उनको भी हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी कैमरे लगाएं। ऐसे ग्रामीण अंचल में भी आज बिजली की सुविधा रहने लग गई है। तो वैसे तो गांव में बहुत से लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन जो मुख्य मार्ग हैं उन पे किसी के प्रतिष्ठान है, किसी का अच्छा घर है, कोई जहां प्रॉपर व्यवस्था है, वहां हमें मोटिवेट करके लोगों से कैमरेज लगवाने चाहिए। हम भी प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें सभी ग्राम पंचायतों के जो मुख्य मार्ग हैं उन पे पंचायत स्तर पे और भामाशाहों के स्तर पे हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। पुलिस की रात्रि गश्त को लेके कुछ व्यवस्थाएं हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि इन दिनों रात्रि गश्त है वो नहीं के बराबर है। बिल्कुल, हमने अभी डिप्टी साहब से निवेदन भी किया है कि आने वाले दिनों में गश्त भी बढ़ानी पड़ेगी, शहरी क्षेत्र में नहीं, मुख्य मुख्य रास्तों में भी और ग्रामीण स्तर पे भी, क्योंकि क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पुलिस इस एक बात पे तो हम हो सकता है तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो चोरियां हैं, अन्य काम है, उनका खुलासा करने में विफल रही है। सरकारी सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, फैल हुआ है। लेकिन इन पे अगर ये अंकुश नहीं लगाते हैं तो ये मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले दिनों में इन चीजों के खिलाफ हम लोग एक फिर बड़ा आंदोलन करेंगे, और जब हम आंदोलन करेंगे तो उस आंदोलन को सिरे पे भी चढ़ाएंगे, विश्वास दिलाता हूं। मुख्य सड़क है सर, इसमें अतिक्रमण सड़क के दोनों ओर है, यातायात कई बार बाधित रहता है, इसको लेकर क्या प्रयास रहेंगे अतिक्रमण? देखो, अतिक्रमण के लिए मैं जन सुनवाई हो, चाहे पंचायत समिति की जन सुनवाई हो, उनमें भी मैंने ये मुद्दा उठाया है कि आज नवलगढ़, पिछले दिनों मैंने जिला परिषद की मीटिंग में उठाया कि नवलगढ़ सीमा से लेकर डिगाल तक एक तो जंगल कटिंग सड़क के दोनों तरफ, प्लस जो शहर पड़ते हैं उनमें जैसे आज घूमचक्कर से लेकर कोर्ट तक भयंकर अतिक्रमण हो रखा है। उसके लिए भी हमने एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को अवगत कराया है, लेकिन क्योंकि प्रशासन ने आज का जो राजनीतिक सिनेरियो है उसके दबाव में है और काम नहीं कर पा रहा है, ये सरकार की फेलियर है। और इसके खिलाफ भी हम लोग बार बार ज्ञापन दे चुके। आने वाले दिनों में या तो इन कार्रवाइयों को ये लोग करेंगे, वरना जनता को साथ लेके इसके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देश पूरा आक्रोशित है, उस मामले में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पहलगाम वाले मामले में सबसे पहले जब ये घटना हुई तो हमारी पार्टी के बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी विदेश दौरे पे थे, उन्होंने दौरा कैंसिल किया और तुरंत प्रभाव से उन्होंने एक मैसेज दिया सरकार को कि इस विकट परिस्थिति में हम सेना और सरकार के साथ खड़े हैं, पूरे विपक्ष के साथ, आपको जो भी कार्रवाई करनी है वो कीजिए। और राहुल गांधी जी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी से भी मिले, उन्होंने उनको भी आश्वस्त किया कि आप जो भी कार्रवाई करोगे उसमें हम आपके पूरी तरीके से साथ हैं। आप देख रहे हो कि जितने भी हमारे संविधान बचाने के कार्यक्रम चल रहे थे उन सब कार्यक्रमों को हमारी पार्टी ने निरस्त कर दिया और आज देश और सेना के साथ हम लोग खड़े हैं कि जैसे भी हमारे को लाइक कोई भी काम हो, सेवा हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हम उसके लिए तन मन धन से तैयार है, क्योंकि देश हित सबसे बड़ा हित पहले है। धन्यवाद।